नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग में आगे का उपमार्ग है भक्ति मार्ग। जैसे आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए आगे दो उपमार्ग आते हैं, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। उसी तरह धार्मिक मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो धार्मिक मार्ग से आगे बढ़ते हुए भी हमें दो उपमार्ग मिलते हैं, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। आज हम बात करेंगे धार्मिक मार्ग में आगे आता है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में हमें किस तरह कार्य करना है। भक्ति मार्ग का पहला नियम कहो या पहली अपेक्षा कहो या पहला वचन या वचनबद्धता, शपथ, वो ये है कि हम जिस भगवान के लिए या हमारे जो इष्ट हैं उनके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। हमारा समर्पित भाव ही हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाकर ले जाता है। धार्मिक कार्य करते समय भक्ति मार्ग को अनुशासित करना या भक्ति मार्ग पर चलना, उसका विधान क्या है। जैसे धार्मिक मार्ग से जब हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपनी पूजा पाठ का, हमारे कर्मकांड का या हमारे जो भी हम कार्य करते हैं कर्मकांड, उसका हमें शास्त्रोक्त विधिवत ज्ञान होता है और उसके अनुसार ही हम कार्य करते हैं। तो जब धार्मिक मार्ग पर हम भक्ति मार्ग से आगे बढ़ेंगे तो भक्ति मार्ग में पहली बात है कि हमारा समर्पण, दूसरी बात है हमारे इष्ट के ऊपर पूर्ण भरोसा, तीसरा हम जो भी कर्म कांड करने वाले हैं या करते हैं वो भगवान के, हमारे प्रभु के आदेश से करते हैं, उनके लिए करते हैं और उनको ही सब कुछ हमें समर्पित करना है, इस भाव से करते हैं। अब भक्ति मार्ग में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है कि हमें कर्मकांड किस तरह करना है या उसका विधान क्या है, उसका शास्त्र क्या है, उसके मंत्र, उसके जप, उसकी पूजा विधि, उसकी सामग्री, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम भक्ति मार्ग से चल रहे हैं और भक्ति मार्ग के द्वारा ही हमें प्रभु को प्राप्त करना है या प्रभु को प्रसन्न करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमारा समर्पण, तो कार्य करते समय अगर हमारे कार्य में कोई अड़चन आती है या किसी भी तरह हमारे अवरोध निर्माण हो जाता है तो हमें उस कार्य को बीच में छोड़कर उठना भी पड़ता है। लेकिन उससे हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे तन से कर रहे हैं और हमारा मन तो भगवान में लगा हुआ है। ऐसे में उस विधान का या बीच में अड़चन होना या अवरोध होना, उससे हमारे भक्ति में कभी कोई त्रुटि नहीं होती, हमारी भक्ति में कमी नहीं होती। इसी तरह भक्ति मार्ग से जब हम कर्मकांड करते हैं तो मान लो आपको कुछ भी पता ना होते हुए हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें अनेक त्रुटियां हो सकती है, लेकिन उन त्रुटियों को कभी भी देखा नहीं जाता या वो त्रुटियां सामने आती ही नहीं, क्योंकि भक्ति इतनी बड़ी होती है कि उन त्रुटियां उस भक्ति के पीछे विलीन हो जाती हैं। उसके लिए अपने जीवन के रोजमर्रा का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करना है अपने परिवार में या सामाजिक तौर पर, कैसे भी हो, लेकिन भक्ति भाव से। तो आपको उस पूजा का कोई ज्ञान नहीं है, उसकी सामग्री का ज्ञान नहीं है, उसके विधान का ज्ञान नहीं है, सिर्फ आपके मन में
भगवान की भक्ति है। तो ऐसे में आप जो भी भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करते समय जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, वो आप उस विधान से पूजा संपन्न कर रहे हैं। आपने जो भी भोग लगाया, भोग बनाया है भगवान के लिए, वो भोग आपने भगवान को अर्पण किया। भक्ति भाव से आपने प्रणाम किया, माथा टेका और सत्यनारायण भगवान को याद किया और अपने मन से संकल्प लिया कि हे प्रभु, मैंने जो भी यथाशक्ति मुझे ज्ञान था या जो भी यथाशक्ति मुझसे बन पड़ा, वो मैंने आपको अर्पण किया है। ये हो गया हमारा भक्ति भाव का या भक्ति मार्ग का एक उदाहरण। ज्ञान और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि ज्ञानी व्यक्ति हर काम में शास्त्र देखता है और भक्त सिर्फ भक्ति देखता है। एक ऐसा भक्त जिसके बारे में मेरे विचार से सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार उसका जिक्र करना चाहूंगी या उसके बारे में बताना चाहूंगी। कर्म कांड करते समय भक्ति मार्ग कैसे अपनाया जाए, उसका ये जीवंत उदाहरण है। महाराष्ट्र में एक ऐसा भक्त हो गया जिसका नाम था गोरोबा। गोरोबा उनका नाम था और वो जाति के कुम्हार थे, लेकिन उनमें पांडुरंग की, भगवान की, नारायण की इतनी भक्ति थी कि वो अपने मटके कुम्हार मतलब मटके बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, लेकिन भक्ति इतनी अधिक थी उनमें कि वो पूर्ण अपना जीवन भक्ति में ही बिता रहे थे। मिट्टी को तैयार करेंगे तो उनके मुख से हमेशा भगवान का नाम निकलते रहता। वो यही सोचते कि ये जो मैं कर रहा हूँ भक्ति भगवान के आदेश से कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ। मटके बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, तो वो सब भगवान को समर्पित है। दुर्भाग्य से कुछ ऐसे वाकया हुए जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ नहीं रहे, तो वो अपने पैरों से मिट्टी को रौंदते थे और पैरों से ही मिट्टी को तैयार करते थे, और लेकिन भगवान का नाम उनका लेते रहते, भक्ति में लीन और अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक बार उनका एक छोटा सा शिशु बच्चा, जो कि घुटनों के बल चलता था, और उनकी पत्नी भार्या वो किसी काम से बाहर गई और उन्होंने कहा कि अपना बच्चा यहीं खेल रहा है, आप ध्यान देना। उन्होंने, गोरा कुम्हार ने हाँ कहा, लेकिन वो अपने मिट्टी रौंदने में और भगवान के नाम में इतने मग्न हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कब उनका बच्चा घुटनों के बल रेंगते रेंगते या घुटनों के बल चलते हुए और उस मिट्टी के, जहाँ मिट्टी से वो पैर से मिट्टी रौंद रहे थे, उस मिट्टी में आ गया और धीरे धीरे करके वो मिट्टी के अंदर समा गया और वो उन्होंने अपने ही बच्चे के ऊपर पैर से उसको रौंद डाला। कुछ भी उनको याद नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने भगवान की भक्ति में अत्यंत लीन थे। जब पत्नी बाहर से आई तो उसने देखा कि अपना बच्चा कहाँ है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन मिट्टी लाल दिखी। तब उसने कहा, हे प्रभु, ये क्या कर दिया। उसने अपने पति को जगाया कि आप कहाँ ध्यान है आपका, अब भगवान के नाम में इतने लीन हो गए कि आपने अपने ही बच्चों को रौंद डाला। और जब उसको जाग गई तब उसने कहा, हे प्रभु, मेरे हाथ से कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं तेरे नाम में इतना लीन हो गया कि मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह उनकी भक्ति चरम सीमा पर थी, और शायद ये उनकी परीक्षा ही थी,
भगवान ने उनके बच्चे को वापस दे दिया और आगे चल के उन्होंने अपने आप को इस तरह से कहा कि हे प्रभु, मैं तेरी भक्ति में इतना लीन हो जाता हूँ कि मुझे दुनियादारी की कुछ भी खबर नहीं रहती, लेकिन मुझे मेरे कर्तव्य से भी मुख मत होने देना। भगवान ने उनके हाथ भी वापस आए और उनका बच्चा भी उन्हें वापस दिया और उन्हें कहा कि अब तुम आगे से अपनी गृहस्थी भी संभालोगे और मेरी भक्ति भी करोगे। दोस्तों, बहुत ही संक्षिप्त में मैंने ये कहानी आपको सुनाई है, लेकिन ये वास्तविक कहानी है, कोई किंवदंती नहीं है। आज के युग में हम सोचते हैं कि क्या भक्ति करना इतना सरल है? सरल भी है और कठिन भी है। सरल इसलिए है कि अगर आपने सरल मन से भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लिया, भगवान को समर्पित अपने आप को कर दिया, तो भगवान स्वयं ही आपको भक्त बना देते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के ही अधीन होते हैं, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। उनके श्रीमुख से ये बात कही हुई है कि मैं भक्त के अधीन होता हूं। हाँ, भगवान को ज्ञानी भक्त भी पसंद है, लेकिन ज्ञानी में अगर अहंकार ना हो तो, क्योंकि ज्ञानी में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। इसलिए भगवान या भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, ये भक्ति मार्ग बहुत सरल भी है, क्योंकि इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। अगर आप सामग्री से भक्ति करना भी चाहते हैं तो भी आपके हाथ से अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उसका आपको दोष नहीं लगता। और इस तरह से आप ये भक्ति मार्ग से होते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, हमारे गृहस्थ जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, अनेक विचारों में मतभेद होते हैं और अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आती हैं। और ऐसे में हमें अपना, चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे धार्मिक मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, हमें इन मार्गों को, जो भी मार्ग हम चयन करते हैं, उस मार्ग के ऊपर दृढ़ रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इस दृढ़ता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी भक्ति रंग अवश्य लाएगी और हमारे जीवन में भगवान की कृपा, हमें अनुभूति मिलेगी कि भगवान की कृपा हम पे हो रही है। मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे गृहस्थ जीवन में रहते हुए, जैसे कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि गृहस्थ जीवन में हमें पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, या जप करने का समय नहीं मिलता, या कर्मकांड करने का समय नहीं मिलता। तो दोस्तों, समय तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, अगर आप में वो दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निष्ठा है, आस्था है, तो आपको समय निकालना पड़ेगा और समय आपके लिए अवश्य मिलेगा। बस आपके मन में भगवान के प्रति निष्ठा, भक्ति भाव दृढ़ होना चाहिए। भगवान के ऊपर आपका 100% विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर ये भरोसा रख के आप कार्य को शुरुआत करेंगे तो आपको भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। बेल आइकॉन बजाइए ताकि मेरा नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।